तो महाराष्ट्र के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस का दिल्ली दौरा। कल पीएम मोदी से शिंदे और फडणवीस करेंगे मुलाकात। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी करेंगे मुलाकात। तो महाराष्ट्र की सियासत पर काबिज होने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस पहली बार दिल्ली का दौरा करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम बनने के बाद और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करेंगे। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमजद खान मजीद तफसील के साथ जुड़ गए हैं। अमजद, पहली बार दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम और डिप्टी सीएम। हाँ जी बिल्कुल, अगर बता दें कि महाराष्ट्र की सरकार बनने के बाद सीएम और डिप्टी सीएम जो है पहला दौरा करेंगे कहीं ना कहीं दिल्ली का। और दिल्ली से दिल्ली जाने से पहले कहीं ना कहीं सह्याद्री में दोनों ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लगातार मीटिंग जारी थी, क्योंकि महाराष्ट्र की आने वाली सियासत के अंदर जितने मंत्री पद है उसका बंटवारा कैसे हो, उसके लगातार जो चर्चे थे वो लगातार जारी थे। और सियासी गलियारे में भी ये चर्चे जारी है कि किसको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हमने ये देखा कि इसके पहले कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट ने लगातार ये आरोप लगाया कि जितने भी जो महत्वपूर्ण खाते हैं वो कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के पास है। अभी सूत्र ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो एमएलए का फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है, 4 एमएलए पे एक मंत्री पद का फॉर्मूला जो है वो निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से बीजेपी के खाते में 25 से 27 जो है मिनिस्ट्री है वो जाएगी। और अगर शिंदे गुट की बात करें तो 13 से 14 जो है शिंदे ग्रुप को कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री जा सकती है। अगर बात करें तो अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक शिंदे को सीएम पद दिया गया है, जिसकी वजह से अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जितने भी अहम मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं अपने पास रखेगी, जैसे होम हुआ, फाइनेंस हुआ, ओबीसी हुआ, और ये तमाम जो मंत्रालय है कहीं ना कहीं ये अपने पास रखेगी। अगर एक शिंदे गुट की बात करें तो एक शिंदे गुट के अंदर कहीं ना कहीं नगर विकास मंत्रालय जो है पहले से एक शिंदे के पास था, और तमाम जल एजुकेशन है, ये तमाम जो मंत्रालय कहीं ना कहीं एक शिंदे के गुट में जा सकता है। सहबा बिल्कुल, तो एकनाथ शिंदे के गुट में जा सकता है वहीं, और दिल्ली जाकर तमाम तरह अहम लीडरान से वो मुलाकात करेंगे, ये भी बेहद खास होगा। और कहीं ना कहीं जो और दूसरे विजन है सियासत से जुड़े हुए उन पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। और महाराष्ट्र जिस तरीके से इक्तिसादी राजधानी कहा जाता है, इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, उसके हवाले से भी किस तरीके से महाराष्ट्र को आगे तरक्की की राह पर ले जाना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। अमजद जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक फाइनेंशियल कैपिटल है, सबकी निगाह होती है मुंबई की तरफ ही होती है। मुंबई जो है एक फाइनेंशियली हब है। तो अगर चर्चाओं की बात करें तो चर्चा के अंदर ये तमाम चीजें जो है और वो निकल के सामने आएगी। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर अगर टीएमसी चुनाव भी होने वाला है, प्रेसिडेंट चुनाव भी है, तो उसके अंदर शिंदे जो गुट है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आला नेता है वो तमाम जो बातें हैं और वो भी की जाएगी। अगर सूत्र ये भी बता कि 14 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहीं ना कहीं शिंदे गढ़ से संपर्क है, तो ये देखने वाली आने वाले वक्त के अंदर ये देखने वाली बात जरूरी होगी कि शिंदे गढ़ के अंदर जो पार्लियामेंट चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर कहाँ पर वो वोट जाते हैं। अगर फाइनेंशियली की बात कर ले तो फाइनेंशियली हब को लेकर तमाम तरीके की जो स्कीम है, आपने देखा मोदी जी का बहुत बड़ा ख्वाब था बुलेट ट्रेन। बिल्कुल अमजद खान, तो कल देखना ये अहम होगा कि क्या कुछ इस मुलाकात में सामने निकल कर आता है। अमजद, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।